श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सनत कुमार जी कहते, व्यास जी जलदान सबसे श्रेष्ठ है। क्यों पूछा? व्यास जी ने जलदान, जलाशय निर्माण, वृक्षारोपण, सत्य भाषण और तप की महिमा का प्रभु वर्णन कीजिए। सनत कुमार जी कहते हैं, व्यास जी जलदान सबसे श्रेष्ठ है, इसलिए गौशाला लगाया जाता है, नल लगवाया जाता है, सब दानों में सदा उत्तम दान है जलदान, क्योंकि जल सभी जीव समुदाय को तृप्त करने वाला जीवन कहा जाता है। जल ही जीवन है। पानीय दानम परमं दानानामुत्तमं ततः सर्वेषां जीव पुञ्जानां तर्पणं जीवनं स्मृतम्। इसलिए बड़े स्नेह के साथ में अनिवार्य रूप से प्रपात दान, गौशाला चलाकर दूसरों को पानी पिलाने का प्रबंध करना चाहिए। जलाशय का निर्माण इस लोक और परलोक में भी महान आनंद की प्राप्त कराने वाला होता है। यह सत्य है, सत्य है, सत्य है, इसमें संशय नहीं है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह कुआं, बावड़ी और तालाब बनवावे। कुओं में जब पानी निकल आता है तब वह पापी पुरुष के पाप कर्म का आधा भाग भर लेता है तथा सत्कर्म में लगे हुए मनुष्य के सदा समस्त पापों को हर लेता है। जिसके खुदवाए हुए जलाशय में गौ, ब्राह्मण तथा साधु पुरुष सदा पानी पीते हुए अपने सारे वंश का उद्धार कर देता है। जिसके जलाशय में गर्मी के मौसम में भी अनिवार्य रूप से पानी टिका रहता है, वह कभी दुर्गम एवं विषम संकट को नहीं प्राप्त होता है। जिसके पोखरे में केवल वर्षा ऋतु में जल ठहरता है, उसे प्रतिदिन अग्निहोत्र करने का फल प्राप्त होता है। ऐसा ब्रह्मा जी का कथन है। जिसके तड़ाग में सतकाल तक जल ठहरता है, उसे सहस्र गोदान का फल मिलता है, इसमें संशय नहीं है। जिसके तालाब में हेमंत और शिशिर ऋतु तक पानी मौजूद रहता है, वह बहुत सी स्वर्ण मुद्राओं को की दक्षिणा से युक्त यज्ञ का फल प्राप्त करता है। जिसके सरोवर में बसंत और ग्रीष्म काल तक पानी बना रहता है, उसे अत्रि रात्र और अश्वमेघ यज्ञों का फल प्राप्त होता है। ऐसा मनीषी महात्माओं का कथन है। मैं नहीं कह रहा हूँ, आप लोग ही ना विचार करना कि मैं कह रहा हूँ। मैं मान्य अभिमान, ये सब प्रभु कह रहे हैं, प्रभु की कथा है, सनत कुमार जी कह रहे हैं। मुनिवर व्यास जी जीवों को तृप्ति प्रदान करने वाले जलाशय के उत्तम फल का वर्णन किया गया है। अब वृक्ष लगाने के जो गुण हैं, अभी तक तो आप जलाशय के विषय में सुन रहे थे, उत्तम फल प्राप्त होता है। अब वृक्ष लगाने के जो गुण हैं उनका वर्णन सुनो। जो वीरान एवं दुर्गम स्थानों में वृक्ष लगाता है, वह अपनी बीती तथा आने वाली संपूर्ण पीढ़ियों को तार देता है। इसलिए वृक्ष अवश्य लगाना चाहिए। ये वृक्ष लगाने वाले के पुत्र क्यों लगाना चाहिए? अतीतानागतानां सर्वान् पितृवंशास्तु तारेत कंतारे वृक्षरोपी यस्तस्माद् वृक्षास्तुं रोपयेत्। ये वृक्ष लगाने वाले के पुत्र
होते हैं, इसमें संशय नहीं है। कौन होते हैं ये? पुत्र होते हैं, इसलिए वृक्ष अवश्य लगाना चाहिए। और इसमें संशय नहीं है, आप लोग संशय भी न करो। इतनी पंडित जी झूठ बोल रहे हैं। जो लिखा है रुद्र संहिता, उमा संहिता के अंतर्गत, शिव पुराण के अंतर्गत, वही आप लोगों को समझ करा रहा हूँ। इसमें संशय नहीं। वृक्ष लगाने वाला पुरुष परलोक में जाने पर अक्षय लोगों को प्राप्त करता है। पोखरा खुदाने वाला, तालाब खुदाने वाला, वृक्ष लगाने वाला और यज्ञ कराने वाला जो द्विज है, द्विज माने ब्राह्मण है, तथा दूसरे दूसरे सत्यवादी पुरुष ये स्वर्ग से कभी नीचे नहीं गिरते हैं, कभी नीचे नहीं गिरते हैं। सत्य ही परब्रह्म है, सत्य ही परम तप है। क्यों? सत्यमेव परब्रह्म, सत्यमेव परमं तपः, सत्यमेव परो यज्ञः, सत्यमेव परं श्रुतम्, सत्यं सत्येषु जाग्रति, सत्यं च परमं पदम्, सत्येनैव धृता पृथिवी, सत्ये सर्वं प्रतिष्ठितम्, तपो यज्ञस्य पुण्यं च देवर्षि पितृपूजने, आपो विद्या च ते सर्वे सर्वे सत्ये प्रतिष्ठितम्, सत्यं यज्ञस्तपोदानं मन्त्रा देवीं सरस्वती, ब्रह्मचर्यं तथा सत्यमोंकारा, सत्यमेव च, सत्येन वायुरभ्येति, सत्येन तपते रविः, सत्येनाग्निदहति स्वर्गा, सत्येन तिष्ठति, पालनं सर्ववेदानां सर्वतीर्थावगाहनं, सत्येन वहते लोके सर्वमापन्नोति संशयम्, अश्वमेध सहस्त्रं च सत्यं च तुल्याधृतं, लक्षाणि कृत्वास्येव सत्यमेव विशिष्यते, सत्येन देवाः पितरो मानवो रोगराक्षसः, प्रीयन्ते सत्यता सर्वे लोकास सचराचरः, सत्यमाहो परमं धर्मं, सत्यमाहो परमं पदं, सत्यमाहो परम ब्रह्मं, तस्मात् सत्यं सदा वदेत्, तस्मात् सत्यं सदा वदेत्, तस्मात् सत्यं सदा वदेति। सत्य ही परब्रह्म है, सत्यमेव परब्रह्मम, सत्य ही परम तप है, सत्य ही श्रेष्ठ यज्ञ है, सत्य ही उत्कृष्ट शास्त्र ज्ञान है, सोए हुए पुरुषों में सत्य ही जगाता है, सत्य ही परम पद को प्राप्त कराता है, सत्य से ये पृथ्वी टिकी हुई है और सत्य से सब कुछ प्रतिष्ठित है संसार में। तप, यज्ञ, पूर्ण, देवता, ऋषि और पितरों का पूजन, जल, विद्या, ये सब सत्य पर ही अवलंबित हैं। सबका आधार सत्य है, सबका आधार सत्य है।
आधार सत्य। संपूर्ण वेदों का पालन तथा संपूर्ण तीर्थों का स्नान केवल सत्य से ही सुलभ हो जाता है। सत्य बोलिए, सब मिल जाए, सभी तीर्थों का स्थान, द्वादश लिंगों का स्थान आपको सत्य से ही प्राप्त हो जाएगा। केवल सत्य से सुलभ हो जाता है। सत्य से सब कुछ प्राप्त होता है, इसमें संशय नहीं है। 1,000 अश्वमेध यज्ञ और लाखों यज्ञ एक और तराजू पर रखे जाएं। सभी यज्ञों का पूर्ण एक तराजू के पल्ले पे रखा जाए और दूसरी ओर सत्य हो तो सत्य का ही पलड़ा भारी होगा। देवता, पितर, मनुष्य, नाग, राक्षस, देवा, पितरो, मानव, राग, राक्षस, देवता, पितर, मनुष्य, नाग, राक्षस तथा चराचर प्राणियों सहित समस्त लोग सत्य से ही प्रसन्न होते हैं। सत्य को परम धर्म कहा गया है, सत्य को ही परम पद बताया गया है, सत्य को ही पर ब्रह्म बतलाया गया है और सत्य को ही पर ब्रह्मा परमात्मा कहते हैं। इसलिए सदा सत्य बोलना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए। सत्य परायण मुनि अत्यंत दुष्कर तप करके स्वर्ग को प्राप्त हुए हैं तथा सत्य धर्म में अनुरक्त रहने वाले सिद्ध पुरुष भी सत्य से ही स्वर्ग के निवासी हुए हैं। अतः सदा सत्य बोलना चाहिए। सत्य से बढ़कर के दूसरा कोई धर्म नहीं है संसार में। सत्य रूपी तीर्थगाद विशाल सिद्ध एवं पवित्र जलाशय है, उसमें योग युक्त होकर के मन के द्वारा स्नान करना चाहिए। सत्य को परम पद कहा गया है। जो मनुष्य अपने लिए, दूसरों के लिए अथवा अपने बेटे के लिए भी झूठ नहीं बोलते हैं वही स्वर्गगामी होते हैं। जय हो प्रभु, जय हो प्रभु, वही स्वर्ग के गामी होते हैं। वेद, यज्ञ तथा मंत्र ये ब्राह्मणों में सदा निवास करते हैं, परंतु सत्यवादी ब्राह्मणों में इनकी प्रतीति नहीं होती है। अतः सदा सत्य बोलना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए। तदंतर मेरा नाम ही जो है परमात्मा की कृपा से रखा गया। बुजुर्गों ने रखा, माता पिता ने रखा, दादी बाबा बुआ जी ने रखा, जो है नाम सत्य से रखा गया। तो उसके अनुसार सत्य ही बोलता हूँ, सत्य ही कहता हूँ, सत्य की मानता हूँ। असत्यवादी ब्राह्मणों में इनकी प्रतीत नहीं होती है। अतः सदा सत्य बोलना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए। तदांतर तब की बड़ी भारी महिमा बताते हुए सनत कुमार जी ने कहा है, मुने संसार में ऐसा कोई सुख नहीं है जो तपस्या के बिना सुलभ होता हो। तप से ही सारा सुख प्राप्त होता है, बिना तपस्या के कोई सुख नहीं प्राप्त होता। जब तक हम लोग कार्य नहीं करेंगे, कर्म नहीं करेंगे, तब तक कोई धन देने वाला नहीं, पैसा देने वाला नहीं है। इस बात को वेद वेता पुरुष जानते हैं। ज्ञान, विज्ञान, आरोग्य, सुंदर रूप, सौभाग्य तथा शाश्वत सुख तप से ही प्राप्त होते हैं, तपस्या से ही मिलते हैं, परमात्मा से ही प्राप्त होते हैं। मैया सती ने भी तपस्या की थी भोलेनाथ की, और हम आपको भी सावन भर तपस्या करनी चाहिए, रुद्राभिषेक सभी को कराना चाहिए। ऐसा नहीं कोई भी प्राणी भारतीय संस्कृति से, सनातन धर्म से विरक्त नहीं होना चाहिए। भगवान शंकर की कृपा तभी प्राप्त होगी जब धन, वैभव, सुख संपदा होते हुए सभी को दान पुण्य इत्यादि करते रहेंगे। शाश्वत सुख तप से ही प्राप्त होते हैं। तपस्या से ब्रह्मा बिना परिश्रम के ही संपूर्ण विश्व की सृष्टि करते हैं। तपस्या से ही विष्णु उसका पालन करते हैं। बिना तपस्या के ब्रह्मा जी भी सृष्टि की रचना नहीं कर सकते हैं। तपस्या के बिना विष्णु जी भी इस संसार का पालन नहीं कर सकते हैं। तपस्या के बल से ही रुद्रदेव संहार करते हैं, भगवान शंकर संहार करता है। तो मैंने संहार के विषय में पहले बताया भी है। तो इस श्रृंगार का समय चतुर्मास का समय, इसलिए संतगण अपनी कुटिया को छोड़ करके कहीं जल्दी शीघ्र जाते और आते नहीं हैं। चतुर्मासा करते हैं, 4 महीने कोई कीटाणु भी मरने
ना पावे। संतों का ये स्वभाव होता है, तपस्या करते उन्हीं का फल हम आपको प्राप्त होता है। तथा तप के प्रभाव से शेष अशेष भूमंडल को धारण किए, शेष जिस पृथ्वी को धारण किए बिना तपस्या के धारण नहीं कर सकते हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, सप्तधन चितधन आनंद भगवान की जय, डमरुआ वाले की जय, शंकर भगवान की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, हनुमंत लाल की जय, जगत जननी गौरी महालक्ष्मी माँ काली सरस्वती मैया की जय। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री 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 राम जय जय।